हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसईओ क्या होता है और आपके बिजनेस को एसईओ से कैसे बेनिफिट मिल सकता है। यूँ कह लें कि अगर आपका वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि आप अपने वेबसाइट में एसईओ इम्प्रूव करें, तो कैसे एसईओ जो है आपके वेबसाइट को ज़्यादा बेनिफिट दिला सकता है, कैसे एसईओ के थ्रू आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये एसईओ क्या होता है। एसईओ, एस मतलब सर्च, ई मतलब इंजन, ओ मतलब ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे नाम से ही बहुत क्लियर है कि हम सर्च इंजन में क्या ऐसा ऑप्टिमाइजेशन करेंगे जिससे जो मेरा वेबसाइट है वो सर्च इंजन पे बेटर विजिबल होगा। तो इसी को बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अगर आप डेफिनेशन में जाएंगे, थ्रू एसईओ वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक टू अ वेबसाइट और अ वेब पेज फ्रॉम सर्च इंजन। कहने का मतलब है कि आपका जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन पे सबसे पहले रैंक करे। कहने का मतलब ये है कि जब कोई यूज़र गूगल पे या याहू सर्च पे या बिंग के सर्च पे कुछ भी सर्च कर रहा है, तो क्या चांसेस है कि आपका जो वेबसाइट है वो उस सर्च रिजल्ट पे शो करेगा। अब आपके मन में ज़रूर क्वेरी होगा कि इससे क्या होगा अगर मेरा वेबसाइट गूगल पे शो कर रहा है, नहीं कर रहा है, इससे क्या मतलब है। मेरे पास डोमेन नेम है, मैं किसी को भी बता सकता हूँ कि मेरे वेबसाइट का ये डोमेन है, वो मेरे वेबसाइट पे आ सकता है, देख सकता है, तो इससे बेसिकली क्या फ़ायदा होगा। तो इस फ़ायदे को समझने के लिए हमें डिटेल में जानना होगा कि बेसिकली सर्च इंजन कैसे काम करता है और बेसिकली यूजर्स क्या करते हैं इंटरनेट पे। इसको ऐसे समझते हैं, लेट्स से मैं एक यूज़र हूँ और मेरा कोई क्वेरी है। लेट्स से मुझे एक अच्छा मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं गूगल पे जाऊँगा। अगर मुझे नहीं पता है तो मैं गूगल पे जाऊँगा, मैं लिखूँगा बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स अंडर 10,000 रुपीज़, अगर मेरा बजट 10,000 रुपये का है तो। जैसे ही मैंने ये लिखा बेस्ट मोबाइल्स अंडर 10,000 रुपीज़, गूगल जो है मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ पेजेस को रैंक करेगा उस सर्च पे। जैसे ही आप सर्च करते हैं गूगल पे तो आप देखेंगे कि जो आपका सर्च रिजल्ट है वो खुल के आया। तो यूजुअली कुछ पेजेस होते हैं जो फर्स्ट पेजेस पे आते हैं। अगर आप उसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो वहाँ पे पेज नंबर्स भी होते हैं। आप उस पर क्लिक करके दूसरे पेज पे भी जा सकते हैं। सर्टेन सेट ऑफ वेबसाइट्स आपको वहाँ पे भी दिखेंगे। ऐसे करके 10, 12, 15 जितने भी सर्च रिजल्ट्स हैं गूगल उसको इंडेक्स करता है। इंडेक्स करने का मतलब है कि गूगल आपके सर्च के अकॉर्डिंग उन सारे वेबसाइट को ढूंढ के लाता है जिसमें आपके सवाल का आंसर छुपा हुआ हो सकता है। अब इमेजिन करिए कि इंटरनेट पे कितने सारे वेबसाइट्स होंगे, लाखों करोड़ों वेबसाइट्स होंगे जो, या हजारों में तो होंगे ही, जो मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दे सकती है, या जो मोबाइल फ़ोन सेल करते हैं या जो अपने ब्लॉगिंग के थ्रू बताते हैं कि कौन कौन से मोबाइल फ़ोन्स अच्छे हैं, कौन कौन से मोबाइल फ़ोन्स खरीदने चाहिए। तो गूगल के पास क्या क्राइटेरिया था या गूगल ने ऐसा क्या किया कि उन थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स या उन लैक्स ऑफ वेबसाइट्स में पर्टिकुलर कुछ वेबसाइट को, लेट्स से 1 से 10 वेबसाइट को अपने फर्स्ट पेज पे रैंक किया। कुछ तो क्राइटेरिया होगा गूगल का। तो दोस्तों इसी क्राइटेरिया को समझना, इसी क्राइटेरिया को इम्प्रूव करना, इसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपने वेबसाइट को बनाना ही एसईओ है। बेसिकली हम एसईओ में यही करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम अपने वेबसाइट में उन सारी चीज़ों को ऐड करते हैं जो सर्च इंजन को चाहिए होता है हमारे वेबसाइट को रैंक करने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे और समझते हैं। अगर मैंने जो सर्च किया गूगल पे कि जो बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स अंडर 10,000 रुपीज़ और 1 से 10 तक जो वेबसाइट खुला, तो क्या होगा। मैं अपने क्वेरी के अकॉर्डिंग उन सारे वेबसाइट को खोलूँगा। उन सारे वेबसाइट में मैं चेक करूँगा कि कौन कौन सा मोबाइल है।
अगर मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया, अगर मुझे ये पता चल गया कि जो मैंने सर्च किया, जो मेरी क्वेरी थी, ये पर्टिकुलर वेबसाइट उसको सॉल्व कर रहा है, ये वेबसाइट जो मैंने खोला है वेबसाइट, ये वेबसाइट बता पा रहा है कि हाँ ये मोबाइल 10,000 रुपये के अंदर है और बहुत अच्छा है। बेसिकली उन्होंने सारे मोबाइल का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, मोबाइल का बहुत अच्छा फ़ोटो दे रखा है, मोबाइल के बारे में सब कुछ बता रखा है। मैं बहुत सेटिस्फाइड हो गया, मुझे मेरे क्वेरी का आंसर मिल गया और मैंने उस वेबसाइट से वो मोबाइल परचेज कर दिया। इससे क्या हुआ, मुझे मेरे क्वेरी का आंसर मिल गया, मैंने जो प्रोडक्ट सर्च किया मैंने वो प्रोडक्ट खरीद लिया। उस प्रोडक्ट को सेल किसने किया, जिस वेबसाइट से मैंने ये खरीदा। अब आप इमेजिन कीजिए, इंटरनेट में बहुत सारे वेबसाइट्स हैं बट कोई एक वेबसाइट ही मुझे सेल कर पाया। उससे क्या हुआ कि इंटरनेट पे लाखों वेबसाइट्स है बट कोई एक वेबसाइट ही मुझे प्रोडक्ट बेच पाया। क्यों बेच पाया, क्योंकि मेरे सर्च के अकॉर्डिंग वो गूगल पे अपने वेबसाइट को रैंक करा पाया। अगर वही उसका वेबसाइट हो सकता है कि चौथे पेज या 5वें पेज पे आ रहा होता तो क्या मैं खरीदता? नहीं खरीदता। मेरे पास जो शुरू के 1 से 10 वेबसाइट होते हैं मैं उसी में सर्च करता। अगर मुझे मेरे आंसर नहीं मिलते तो मैं दूसरे पेज पे जाता गूगल के, तो मैं तीसरे पेज पे जाता। बट ऐसा बहुत ही कम चांसेस होता है दोस्तों कि मुझे 1 से 10 तक में मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिले। तो अगर मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने 1 से 10 तक के वेबसाइट में ही खरीद लिया। और यूजुअली जो भी वेबसाइट 1 से 10 तक में आते हैं उनके जो सेल होने के चांसेस है प्रोडक्ट के, उनके जो दिखने के चांसेस है लोगों के बीच वो ज़्यादा है। तो फ़ायदा क्या हुआ, वेबसाइट का सेल बढ़ा। फ़ायदा क्या हुआ, जो वेबसाइट का कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा। मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये सर्च कर रहे होंगे कि मोबाइल फ़ोन्स अंडर 10,000 रुपीज़, मोबाइल फ़ोन अंडर 20,000 रुपीज़ और मोबाइल फ़ोन्स अंडर 30,000 रुपीज़, जो भी मेरा बजट है। अब इस बजट के अकॉर्डिंग, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग, जिस वेबसाइट ने अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ किया है, जिस वेबसाइट ने अपने कंटेंट को मॉडिफाई किया है, जिस वेबसाइट ने अपने कंटेंट को इतना अच्छा बनाया है कि यूज़र को वो पसंद आ रहा है, यूज़र को वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि आपके वेबसाइट का सेल बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा कि जो आपका वेबसाइट है वो गूगल पे अच्छे से रैंक करेगा। इससे क्या होगा कि जो आपका वेबसाइट है वो 1 से 10 तक के बीच में आ रहा है और जब भी हम मेरे जैसे कोई भी यूज़र क्वेरी के थ्रू कुछ भी सर्च करता है तो आपका जो वेबसाइट है उस रिजल्ट को फुलफिल कर रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें ही एसईओ के अंतर्गत आती है। अगर मैंने अपने वेबसाइट में अच्छा एसईओ किया है तो मैं अपने वेबसाइट को सर्च इंजन रिजल्ट पे, जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, इसको SERP बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे मैं अपने वेबसाइट को दिखा पाऊंगा। तो बेसिकली एसईओ यही है। एसईओ एजेंसी का काम होता है या जो आपके वेबसाइट के लिए एसईओ कर रहा है उनका काम होता है बेसिकली कि जो सर्च रिजल्ट है उसके फर्स्ट पेज पे आपके वेबसाइट को दिखा पाए। तो मोस्टली एसईओ एजेंसीज यही करते हैं। अगर कोई फ्रीलांसर आपके लिए एसईओ कर रहा है तो वो भी यही करेगा। अब दोस्तों इसमें एक और चीज़ समझने वाली है कि एसईओ का जो रैंकिंग है वो कीवर्ड के अकॉर्डिंग होता है। कीवर्ड के अकॉर्डिंग कहने का क्या मतलब होता है कि मेरी क्या कीवर्ड थी, मैंने क्या सर्च किया, मोबाइल फ़ोन्स अंडर 10,000 रुपीज़, ये मेरा कीवर्ड है। अब जिस भी वेबसाइट ने इस कीवर्ड को इंसर्ट किया है अपने वेबसाइट में, जिस भी वेबसाइट ने इस कीवर्ड को हाईलाइट किया है अपने वेबसाइट पे, वही वेबसाइट तो खुल के आएगा गूगल पे। हो सकता है किसी ने अगर लिखा है कि वेबसाइट अंडर 20,000 रुपीज़ तो गूगल उसको शो नहीं करेगा, क्योंकि गूगल ये बेटर अंडरस्टैंड कर रहा है कि उसके यूज़र का क्या क्वेरी है। जो मेरा क्वेरी है कि जो वेबसाइट है मोबाइल फ़ोन्स है 10,000 रुपये के अंदर होना चाहिए, गूगल उसको अच्छे से समझता है और उन्हीं वेबसाइट्स को रैंक करता है जिन्होंने ये दिखा रखा है कि उनके पास मोबाइल फ़ोन्स 10,000 रुपये के नीचे हैं। तो बेसिकली गूगल जो है या कोई भी सर्च इंजन जो है वो कीवर्ड्स पे काम करता है कि जो भी कीवर्ड्स मैंने लिखा उसके अकॉर्डिंग ये वेबसाइट को इंडेक्स करता है और उसी के अकॉर्डिंग ये वेबसाइट को अपने सर्च रिजल्ट पेज पे दिखाता है। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि जो एसईओ है वो कीवर्ड्स पे काम करते हैं कि आपने जो भी कीवर्ड्स लिख रखा है एसईओ उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो बेसिकली जब भी हम किसी एसईओ एजेंसी के पास जाते हैं,
जब भी हम किसी एसईओ फ्रीलांसर के पास जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि भैया मेरे ये कीवर्ड्स हैं कि मुझे इन कीवर्ड्स पे गूगल पे जो है अपने वेबसाइट को रैंक कराना है। अब वो कीवर्ड्स कुछ भी हो सकता है कि मैं बल्ब सेल कर रहा हूँ, हो सकता है मैं मोबाइल सेल कर रहा हूँ, हो सकता है मैं वाटर बॉटल सेल कर रहा हूँ, हो सकता है मैं फर्नीचर्स पे डील कर रहा हूँ, कुछ भी आइटम्स पे मैं डील कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि उन कीवर्ड्स के लिए मेरा वेबसाइट गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे रैंक करे। ठीक है, जैसे अगर मैं फर्नीचर बेच रहा हूँ तो मैं क्या चाहूँगा कि बेस्ट सोफा सेट्स अवेलेबल इन द मार्केट कुड बी अ कीवर्ड। ये कीवर्ड हो सकता है मेरे बिजनेस के लिए। बेस्ट सोफा सेट अवेलेबल इन पर्टिकुलर सिटी, लेट्स से अगर मैं दिल्ली के बारे में बात करता हूँ तो बेस्ट सोफा सेट्स अवेलेबल इन दिल्ली, है ना। या ऐसे हो सकता है कि बेस्ट सोफा सेट्स अवेलेबल इन दिल्ली अंडर 50,000 रुपीज़, है ना। मेरा बजट 50,000 रुपये है, मैं चाहता हूँ कि मुझे 50,000 रुपये के अंदर सोफ़ा सेट दिखे, या मुझे बेड दिखे, या मुझे डाइनिंग टेबल दिखे, मुझे ऑफिस चेयर दिखे, मुझे टेबल दिखे, कुछ भी जो मेरे क्वेरीज हैं मैं चाहूँगा कि उसके अकॉर्डिंग जो मेरा वेबसाइट है वो रैंक करे। तो जब भी मैं एसईओ एजेंसी के पास जाऊँगा तो मैं उन्हें बोलूँगा कि मुझे इन कीवर्ड्स के लिए अपने वेबसाइट को गूगल पे रैंक कराना है। अब ये डिपेंड करता है कि जो आपका कीवर्ड है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है या आपका जो कीवर्ड है वो कितना कॉम्पिटिटिव है मार्केट में, तो उसी के अकॉर्डिंग जो एसईओ एजेंसी है वो चार्ज करते हैं। वो बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपकी वेबसाइट में करनी होंगी और कैसे जो आपका वेबसाइट है वो फर्स्ट पेज पे आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल में जान सकते हैं किसी भी एसईओ एजेंसी से, किसी भी फ्रीलांसर से। आप हमसे भी पूछ सकते हैं, अगर आपका क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हम लोगों से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेरीज का आंसर बहुत ही जल्द दे सकूं। अब अगर हम थोड़ा टेक्निकली समझें कि एसईओ टेक्निकली कैसे काम करता है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी कि एसईओ के लिए बेसिकली क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अगर आप न्यू हैं एसईओ के लिए, अगर आपको जानना है कि एसईओ टेक्निकली कैसे काम करता है, तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के थ्रू कि मैं पूरी चीज़ें बता सकूं कि जो एसईओ का स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है और आप अपने बेसिक वेबसाइट को कैसे एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बना सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें गूगल बहुत ही माइन्यूटली चेक करता है, तो शुरू से समझते हैं। सबसे पहले तो आपको सर्च इंजन का जो एल्गोरिथम है वो समझना पड़ेगा कि जो सर्च इंजन का एल्गोरिथम है वो कैसे काम करता है। एल्गोरिथम कहने का मतलब होता है कि हर सर्च इंजन, जो सर्च इंजन है यूजुअली बेसिकली, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, जैसे याहू एक सर्च इंजन है, जैसे बिंग माइक्रोसॉफ्ट का है एक सर्च इंजन है, तो हम उस पर जाके क्या करते हैं, अपने क्वेरीज को सर्च करते हैं। हमें जो भी क्वेरीज होता है हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं। तो सर्च इंजन का भी अपना एक एल्गोरिथम होता है, वो उसी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आपके सर्च का आंसर देता है। जो भी वेबसाइट्स, अब मैं अगले पॉइंट में बताऊंगा कि किस बेसिस पे जो सर्च इंजन है वो उस रिजल्ट को फाइंड आउट करके क्लाइंट को दिखाता है या यूज़र को दिखाता है। तो इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि दो वेबसाइट है, सेम वेबसाइट सेम क्वेरी को अलग अलग तरीके से दिखा रखा है। कहने का मतलब है कि मैंने जो भी क्वेरी सर्च किया, एक वेबसाइट ने बहुत ही डिस्क्रिप्टिव मैनर में उसके बारे में बता रखा है। जैसे मैंने सर्च किया था मोबाइल फ़ोन्स अंडर 10,000 रुपीज़, तो एक वेबसाइट जो है बहुत ही डिटेल में सब कुछ समझा के बहुत अच्छे तरीके से बता के रखा है, और दूसरा जो वेबसाइट है उन्होंने बहुत ही ब्रीफली लिखा है, मे बी पॉइंट दे दिया है हर एक मोबाइल के बारे में और एक दो लाइंस करके लिख रखा है। तो अगर कोई यूज़र है या आप ही हैं तो आप किस वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, पहले वेबसाइट पे या दूसरे वेबसाइट पे? ऑफ कोर्स पहले वेबसाइट पे, क्योंकि पहले वेबसाइट ने सारी चीज़ों को बहुत ही ब्यूटीफुली लिख रखा है। अगर हम डिटेल में समझे तो जो पहला वेबसाइट है उसका जो क्वालिटी है, जो आर्टिकल लिखने का क्वालिटी है, उसका जो क्वांटिटी है, जो उन्होंने कंटेंट लिख रखा है, जो नंबर ऑफ कंटेंट्स है उसके उस ब्लॉग पे, वो ज़्यादा अच्छा है दूसरे वेबसाइट के रेस्पेक्ट में। तो चांसेस क्या होगा, जो पहला वेबसाइट है वो सर्च इंजन पे पहले आएगा। क्यों पहले आएगा? क्योंकि ये सर्च इंजन की भी क्रेडिबिलिटी है। अगर वो अच्छा रिजल्ट सर्व कर पा रहा है अपने यूजर को, तो ही उस सर्च इंजन को हम अच्छा बोलेंगे ना। कि अगर मैंने कुछ सर्च किया और मुझे बेटर रिजल्ट मिला, मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैं कहाँ से मोबाइल फ़ोन खरीद रहा हूँ,
अब ये गूगल की या किसी भी सर्च इंजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो उन अच्छे रिजल्ट को सर्व करे। एक ट्रस्ट काइंड ऑफ थिंग बिल्ड होता है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मैंने जो सर्च किया, गूगल ने मुझे वही चीज़ सर्व किया अपने सर्च रिजल्ट के थ्रू, है ना। तो ये तो बेसिकली क्वालिटी ऑफ कंटेंट की हमने बात किया। दूसरा जो हम बात कर सकते हैं वो है कीवर्ड के लिए। जैसा मैंने आपको बोला कि कीवर्ड बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी आप सर्च करते हैं वो सारा कीवर्ड जो है वो आपके वेबसाइट में होना चाहिए, वो कीवर्ड जो है वो आपके ब्लॉग में होना चाहिए, या कहीं ना कहीं आपने बता रखा है उस कीवर्ड के बारे में अपने वेबसाइट में, तभी तो गूगल या कोई भी सर्च इंजन जो है उस कीवर्ड के थ्रू रैंक कराएगा आपके वेबसाइट को। तो कीवर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो आपने लिख रखा है या नहीं लिख रखा है। जैसे कुछ और सोचते हैं डिटेल में, जैसे मैंने सर्च किया बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल इन द मार्केट, जैसे मैंने सर्च किया बेस्ट स्मार्टफोन्स अवेलेबल इन द मार्केट अंडर 10,000 रुपीज़, जैसे मैंने सर्च किया चीपेस्ट मोबाइल फ़ोन इन द मार्केट। तो ये सारे सर्च क्वेरीज हैं, ये सारे कीवर्ड्स हैं। तो आपको समझना होगा अगर आप अपने वेबसाइट के लिए एसईओ कर रहे हैं कि आपका जो बिजनेस है वो किन सब चीज़ों पे डील कर रहा है, आप किन किन चीज़ों के लिए अपने वेबसाइट में कीवर्ड्स ऐड करना चाहते हैं। तो दूसरा जो चीज़ है वो तो हो गया कीवर्ड, कि आपने अपने वेबसाइट में वो सारे कीवर्ड्स को लिख रखा है या नहीं लिख रखा है। तीसरा जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, वो है रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस कहने का मतलब है कि आपका जो वेबसाइट है वो हर एक प्लेटफॉर्म पे, डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे, टैब पे खुल पा रहा है या नहीं खुल पा रहा है। आपके वेबसाइट का जो यूआई है, आपके जो वेबसाइट का डिज़ाइन है वो सही से खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। अगेन बात आती है रिलायबिलिटी की। अगर मैं कोई वेबसाइट सर्च कर रहा हूँ और उसका जो यूआई है, उसका जो डिज़ाइन है वो ब्रेक कर रहा है, सपोज मोबाइल में, लैपटॉप में बहुत अच्छे से खुल के आ रहा है क्योंकि लैपटॉप का स्क्रीन बड़ा होता है, लेकिन मोबाइल में स्क्रीन तो छोटा होता है। तो जब भी मैं मोबाइल पे सर्च कर रहा हूँ, अगर उसका जो डिज़ाइन है वो ब्रेक हो रहा है, वो मोबाइल के बाहर जा रहा है, या सर्टेन सेट ऑफ स्ट्रक्चर ही मुझे मोबाइल में दिख रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि उस वेबसाइट का डिज़ाइनिंग जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, वो मोबाइल में फिट नहीं बैठ रहा है। अगर उस वेबसाइट का जो डिज़ाइन है वो रिस्पॉन्सिव होगा तो वो स्ट्रक्चर ब्रेक होके मोबाइल के डिस्प्ले के अकॉर्डिंग फिट हो जाता है। अगर मैं उसको हॉरिजॉन्टल में देखूं, अगर मैं उसको वर्टिकल में देखूं, तो डिज़ाइन जो है उसी के अकॉर्डिंग फिट कर लेता है। ये हम कोडिंग के थ्रू डिफाइन करते हैं। जब भी हम वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाते हैं तो ये स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग अपने कोड को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है और आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं वो उसी के अकॉर्डिंग उस डिज़ाइन को डिस्प्ले करता है। तो अगर आपने जो वेबसाइट बनाया है वो रेस्पॉन्सिव है, वो खुल पा रहा है मोबाइल पे, वो खुल पा रहा है टैब पे, वो खुल पा रहा है डेस्कटॉप पे, इनफैक्ट वो खुल पा रहा है डेस्कटॉप के बहुत सारे बड़े बड़े स्क्रीन साइज में। हो सकता है कि कोई टीवी में देख रहा है, स्मार्ट टीवी में देख रहा है, हो सकता है किसी के पास जो डेस्कटॉप का साइज है वो बड़ा है, किसी के पास लैपटॉप का साइज छोटा है। तो हर साइज पे आपका वेबसाइट फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो फिट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि गूगल आपके वेबसाइट को शो करेगा। सपोज आप मोबाइल में सर्च कर रहे हैं और मुझे मोबाइल में अच्छे तरीके से दिख रहा है कि जो मैंने क्वेरी सर्च किया है, तो वो वेबसाइट रैंक हो जाएगा। अगर मैंने टैब में सर्च किया है तो टैब में बहुत अच्छे से मेरा यूआई है दिख रहा है, तो वो वेबसाइट रैंक हो जाएगा। तो रेस्पॉन्सिवनेस बहुत ज़रूरी है रैंक कराने के लिए। नेक्स्ट जो फैक्टर है एसईओ इम्प्रूव करने के लिए वो है स्पीड। आपका जो वेबसाइट है वो कितने तेज़ी से गूगल में खुल रहा है, या आपका जो वेबसाइट है वो कितनी जल्दी लोड हो पा रहा है। अगर आपने वेबसाइट को बहुत ही ज़्यादा बल्की बना दिया है, अगर आपने अपने वेबसाइट के अंदर बहुत ही बड़े बड़े साइज का इमेजेस दे रखा है, आपने अपने होम पेजेस पे बहुत बड़े बड़े वीडियोस, बहुत बड़े बड़े फोटोज़ को दे रखा है, उससे क्या होगा कि आपका जो वेबसाइट है वो बहुत ही बल्की हो जाएगा। साइज ऑफ योर वेबसाइट, आपके जो साइज, आपका जो वेबसाइट का साइज है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा। साइज का मतलब जैसे हम जीबी में या एमबी में कैलकुलेट कर सकते हैं कि 300 एमबी का आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है वेबसाइट के फाइल का, या जीबी में है। अगर आपके वेबसाइट का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है तो बहुत टाइम लेगा वो गूगल में लोड होने में। तो आपका जो कोडिंग स्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, वो इतने अच्छे से होना चाहिए कि आपने
अपने वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है वो बहुत ही कम रखा है। बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। हम अपने वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है वो कम कर सकते हैं। लेट्स से 3 सेकंड में लोड हो गया, 2 सेकंड में लोड हो गया। बहुत सारा वेबसाइट है 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड में लोड होता है, तो गूगल उन वेबसाइट को रैंक नहीं कराएगा। खुद सोच के देखिए, अगर मैं यूज़र हूँ और मैंने गूगल पे सर्च किया है, मैं सर्च करके देख रहा हूँ गूगल रैंक ही नहीं करा पा रहा है, तो ये सही नहीं लगेगा, है ना। तो गूगल क्या चाहता है कि जो भी वेबसाइट जो बहुत जल्दी लोड हो रहा है, कि मैंने कुछ भी चीज़ें सर्च किया, क्विकली गूगल ने उसको उठाया और क्विकली आपके सामने रैंक करा के रख दिया कि ये भैया 10 वेबसाइट है जो आपके क्वेरी को सॉल्व कर पा रहा है। यही चीज़ चाहिए होता है स्पीड के लिए। अगर आपका वेबसाइट जो है बेसिकली कम टाइम में खुल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि गूगल जो है आपके वेबसाइट को रैंक कराएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है वो कम करें। आप अपने वेबसाइट को फास्ट बनाएं। जैसे ही मैंने कुछ सर्च किया, अगर वो क्वेरी मैच कर रहा है आपके वेबसाइट में, तो जो वो आपका वेबसाइट है वो डिस्प्ले करा दे। बहुत सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू आप अपने वेबसाइट स्पीड को चेक कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि कितना टाइम ले रहा है आपका वेबसाइट लोड होने में, तो उसी के अकॉर्डिंग आप वो बहुत सारे सजेशंस भी आपको देते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ करना चाहिए, जिसके थ्रू आप अपने वेबसाइट के लोडिंग टाइम को कम कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है कि आप बेटर एसईओ के लिए कर सकते हैं कि आप कुछ चीज़ों को अपने वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। जो टाइटल टैग होता है, जो मेटा टैग होता है, जो साइट लिंक का स्ट्रक्चर है, वो आप प्रॉपर कर सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए। आप लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं। अगर आपका वेबसाइट बहुत ही रिलायबल है तो कितने लोग आपके वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हैं, कितने लोग आपके वेबसाइट को रेफ़र कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें गूगल देखता है। बेसिकली इसको हम लिंक बिल्डिंग बोलते हैं कि कितने सारे जगह से जो है रीडायरेक्ट होकर लिंक आपके वेबसाइट पे आ रहा है, आपके वेबसाइट से कितने सारे लिंक रीडायरेक्ट होकर बाहर जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक रिलायबिलिटी बिल्ड करता है किसी भी सर्च इंजन के लिए कि जो आपका वेबसाइट है वो इंटरनेट पे पॉपुलर है। आपका जो वेबसाइट है लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं, या आपका जो वेबसाइट है वो इंटरनेट के बहुत सारे जगहों पे प्रेजेंट है। तो बेसिकली गूगल ये सारी चीज़ें देखता है और इसी के अकॉर्डिंग आपके वेबसाइट को रैंक करा देता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू आप अपने वेबसाइट का जो एसईओ है वो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। आप अपने वेबसाइट के एसईओ को बेटर कर सकते हैं और आप डेफिनेटली रैंक करा सकते हैं अपने वेबसाइट को। अब हम जानते हैं कि फ़ायदा क्या हो सकता है। हमने देखा कि एसईओ क्या है, एसईओ कैसे काम करता है, टेक्निकली एसईओ कैसे काम करता है, बेसिकली आपको एसईओ क्यों करना चाहिए, और अगर आपने अच्छा एसईओ कर लिया तो इससे क्या होगा। यूजुअली क्या होता है कि हम इंटरनेट पे अपने वेबसाइट में ट्रैफिक गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं जिससे जो हमारे वेबसाइट का ट्रैफिक है वो इंक्रीज़ हो जाए। ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो ज़्यादा लोग हमारे वेबसाइट पे आएंगे, ज़्यादा लोग हमारे वेबसाइट पे आएंगे, ज़्यादा लीड्स जनरेट होंगे, ज़्यादा लीड्स जनरेट होंगे तो उन्हीं लीड्स को मैं अपने कस्टमर में कन्वर्ट कर पाऊंगा। तो बेसिकली ज़्यादा ट्रैफिक इज इक्वल्स टू ज़्यादा सेलिंग, है ना। तो मैं चाहूँगा कि मेरे वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लाने का जो सबसे बेहतर और सबसे आसान तरीका है वो है गूगल सर्च या सर्च इंजन रिजल्ट। यूजुअली मोस्ट ऑफ द यूजर सर्च करते हैं और मैंने अगर अपना रिजल्ट दिखाया तो ज़्यादा चांसेस है कि वो जो यूज़र है मेरे वेबसाइट पे आएगा। तो सबसे पहला तो है वो है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपकी वेबसाइट में, और अगर ट्रैफिक बढ़ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बन सकते हैं आपके लिए। दूसरा जो है कि आप ऑर्गेनिक रीच पा सकते हैं। ऑर्गेनिक रीच का मतलब होता है कि बिना कोई पैसे खर्च किए, एक बार ही जो आपने खर्च किया है एसईओ को डेवलप कराने के लिए या एसईओ को इम्प्रूव कराने के लिए, उसके अलावा जो एड्स वगैरह रन होते हैं उनमें आपको पैसे नहीं खर्च करने होंगे। अगर आप गूगल का सर्च देखते हैं तो उस पर जो नंबर 1 जो पहला 2-3 रिजल्ट होता है वो ऐड भी होता है। उन एड्स को चलाने के लिए हमें पैसे खर्च करने होते हैं। जो भी यूजर्स उस पर क्लिक करके जाएगा तो हो सकता है जिन्होंने भी वो ऐड चलाया है उनको पैसे खर्च करने होंगे। बट अगर एसईओ के थ्रू जो मेरा वेबसाइट है या हमारा जो वेबसाइट है वो रैंक कर रहा है तो हमें उसके लिए कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है। वो ऑटोमेटिकली वो ऑर्गेनिक है और वो हमेशा के लिए है। हो सकता है कि आपने जो ऐड चलाया है वो 24 आवर्स के लिए है, 1 हफ्ते के लिए है, या जो भी टाइम फ्रेम आपने ऐड जितना देर तक आप पैसा खर्च कर सकते हैं वो ऐड आपका वहाँ पे दिखेगा। बट जो ऑर्गेनिक रिजल्ट है, जो ऑर्गेनिकली शो हो रहा है गूगल में, वो हमेशा रहता है। उसके लिए मुझे कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है।
यूज़र किसी भी टाइम में सर्च करेगा तो जो मेरा रिजल्ट है वो डिस्प्ले होगा। तो बेसिकली आप ऑर्गेनिक रीच पा सकते हैं, आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है एड्स वगैरह में। तो एक ये फ़ायदा है। नेक्स्ट बेनिफिट ये हो सकता है कि ये जो है एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। मैंने कुछ भी चीज़ों को सर्च किया और वो जो रिजल्ट है वो खुल के आया, तो काइंड ऑफ ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ ये जो वेबसाइट है बहुत ही अच्छा है, इन्होंने अपने सारे इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली डिस्प्ले किया है, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि सेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड होता है बेटर एसईओ के थ्रू। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एसईओ के थ्रू आप एक लार्ज मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकते हैं। ये 24/7 चलता रहता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार एसईओ बना लिया तो ये हमेशा चलता रहेगा। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए एसईओ बहुत ही ज़रूरी है कि लंबे समय तक आप कस्टमर को रीच कर पा रहे हैं, लंबे समय तक आप कस्टमर्स को गेन कर पा रहे हैं। एड्स शॉर्ट टर्म होता है, आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग एड्स को रन करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्लाइंट मिलेंगे। बट जो एसईओ है ये 24/7 रन करेगा, आपको हमेशा उसके थ्रू कस्टमर मिलता रहेगा। तो ये एक बेसिकली लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा हो जाता है एसईओ के थ्रू। आपने जितना भी पैसा खर्च किया है एसईओ एजेंसी के लिए, आपने जितना भी पैसा खर्च किया है फ्रीलांसर के लिए, वो सारे पैसे को आप गेन कर सकते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के थ्रू। इनफैक्ट उससे कहीं ज़्यादा आप अर्न कर सकते हैं अगर आपने अपने वेबसाइट का एसईओ जो है वो बेटर कर रखा है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपने एसईओ को बेटर किया तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। एसईओ के बारे में डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप अपने एसईओ को कैसे बेटर कर सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कम समय में कम खर्चे में अपने वेबसाइट के लिए कितना अच्छा एसईओ कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है एसईओ, ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देगा, बट ये आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट देगा। अगर आपने एक बार एसईओ कर लिया तो बहुत लंबे समय तक वो एसईओ आपका रहेगा। और जो भी एल्गोरिथम चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग आप अपने वेबसाइट के कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप अपने वेबसाइट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, फिर से आप एसईओ को जो है वो अपडेट रख सकते हैं, तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा। एक बार आपने एसईओ किया, हमेशा के लिए आपका वेबसाइट जो है वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे रैंक करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों एसईओ के लिए। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, लिखिए और हमसे पूछिए। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है मैंने, आप उस पर क्लिक करके भी हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं। फाइनली दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस बना सकें और आप तक पहुंचा सकें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।